और दूसर का पार्ट पहल का पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक ना। एक क्वेश्चन ऐसे बना ला दिए थे काजे कहते हैं। पहला पार्ट का नाम है प्रकाश से परिवर्तन अपवर्तन वाला था। एक नाम कहता है गोलीय सतह से, है ना, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस, है ना, गोलीय सतह से, ठीक। तो इसको हम गोलीय सतह कहने का अलग कची। देखो गोलीय सतह के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना। तो उसको हम पढ़े थे कची कि एक भाग रंगा रहे, ठीक ना। देखो एक भाग जब रंगा रहे तो, है ना, एक भाग रंगा रहे, ठीक है। इस प्रकार से इसमें जब ऐसे भाग में बांटेंगे तो इसको अंदर वाला भाग रंगा रहेगा, यानी कि कौन सा दर्पण हो गया, तो उत्तल दर्पण। और इसको बाहर वाला रंग आ गया था मतलब कुछ अवतल दर्पण, ठीक है। तो गोलीय सतह से तो यहाँ पे क्या करता है कि गोलीय सतह में ना तो लेंस के बारे में चर्चा आता है। किसके बारे में चर्चा आता है? लेंस के बारे में, ठीक ना। जैसे कि देखा जाए टी है और एक ई है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जो बना बीच वाला भाग ई कुछ हो गया लेंस हो गया। कौन सा लेंथ हो गया? तो उत्तल लेंस हो गया। कौन सा हो गया? उत्तल लेंस, ठीक ना। लेकिन जब हम इसे इस प्रकार से जब दर्शाते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से, ठीक ना, तो यहाँ पर किस तरह का लेंस बनता है? यहाँ पर से तो अवतल लेंस बनता है। कौन सा लेंस बनता है? अवतल, है ना। अर्थात अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से और उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कहता है कि लेंस क्या है, व्हाट इज लेंस। लेंस कहते किसको है, ठीक है। तो लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो वक्र पृष्ठ अथवा एक वक्र पृष्ठ पर एक समतल से घिरा होता है ना। चाहे तो दो समतल सतहों से घिरा होता है। कांच का एक ऐसा पारदर्शक माध्यम, कांच से बने, प्लास्टिक से बने, ठीक ना, उसे कच्चे कहते हैं लेंस कहते हैं, ठीक ना। और लेंस का जो होता है कच्चे, है ना। लेंस कहने का मतलब कच्चे, तो इसमें कच्चे दोनों सतहों से कच्चे रहे, घिरा रहे, ठीक है, दोनों सतहों से घिरा रहे, है ना। पारदर्शक माध्यम होता है, मतलब कि प्रकाश कच्चे करे आर पार कर जाए, वापस लौट करके नहीं आ जाता है तो उसे दर्पण कहते हैं, ठीक ना। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, है ना। लेंस कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? कॉन्वेक्स, ठीक ना। अच्छा, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्टैक्ट लेंस अलग होता है। कॉन्टैक्ट लेंस उसे कहते हैं जो आंख में ना, है ना, काचे क्या रहता है, इस आंख मान लीजिए तो इसके ऊपर जो लेंस काचे कहता है चढ़ाया जाता है तो उसे काचे कहते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस। अभी कॉन्टैक्ट लेंस की सहायता से आंख में इस प्रकार से करके, है ना, आंख में जगह आराम से लगा लो, अपने से लगा देता है, कोई डॉक्टर सहायता से लगाया तो अच्छा बात है, तो उसे कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं। कॉन्टैक्ट लेंस से अब चश्मा के जगह पर डायरेक्ट चश्मा पहनने में अनुकूलाहट लगता है, देखने में सुंदरता उसको अगर घटता है चश्मा पहनने से लगने से, तो उसको कौन सा लेंस उपचार कहता है? कॉन्टैक्ट लेंस। उत्तल लगा करके अवतल लगा करके, है ना, डायरेक्ट कॉर्निया पर प्रभावित होता है। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, है ना। तो उत्तल लेंस कहने का मतलब कच्चे कि वह लेंस जिसका बीच वाला भाग कच्चे हो मोटा और किनारे वाला भाग कच्चे हो पतला, उसे कच्चे कहते हैं? लेंस कहते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, है ना। माने कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि लेंस कैसे रहेगा? बीच वाला भाग में मोटा रहेगा, ठीक है, बीच वाला भाग में कच्चे रहेगा मोटा और किनारे वाला भाग में कच्चे रहेगा पतला, तो कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस, ठीक है। अच्छा, यह प्रकाश को कैसे करता है? प्रकाश किरणों को फोकसित करता है। प्रकाश किरणों को कैसे करता है? फोकसित करता है, इसलिए इसे कैसे कहते हैं? अभिसार लेंस, है ना। इसको दूसरी भाषा में कुछ इस प्रकार से बोलते हैं कि जब इसको से प्रकाश गुजारते हैं ना तो एक जगह कर देता है, यानी कि अभिसारित कर देता है। कैसे करता है? अभिसारित कर देने के कारण ही उत्तल लेंस को कैसे कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये बताओ? और चश्मा में कौन सा दृष्टि दूर करने पे, कौन सा दृष्टि दोष दूर करने के लिए दूर कर। दूसरा का लेंस है अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल, है ना, यानी कि कॉनकेव लेंस। कौन लेंस? कॉनकेव यानी कि अवतल, है ना। जो लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा हो, है ना, बीच में पतला हो, किनारे पर कच्चे हो मोटा, तो बीच में कच्चे हो गया पतला और किनारे में कच्चे हो गया मोटा, तो इस लेंस को कच्चे कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? है ना। और यह प्रकाश के किरणों को कच्चे करता है? अपसारित करता है। अपसारित करने का मतलब कच्चे होता है? फैला देता है। कैसे करता है? फैला देता है, ठीक ना। यानी कि किरणों को कच्चे करता है, जब इसको से किरणें गुजर जाती है ना तो कच्चे करता है तो फैला देता है। कैसे करता है? फैला देता है ना, इसलिए कच्चे कहते हैं इसको तो अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग जो होता है कैसे होता है? अक्षरों को बड़ा करके देखने में, है ना। और कौन सा दृष्टि दोष दूर करने, ठीक है ना। अच्छा, लेंस तो मुख्य रूप से दो प्रकार के हो गए, है ना। कौन कौन? तो उत्तल और अवतल, ठीक ना। लेकिन उत्तल लेंस के भी प्रकार है और अवतल लेंस के भी प्रकार है। तो उत्तल लेंस कितना प्रकार का होता है? तो उत्तल लेंस देखो, उत्तल लेंस 3 प्रकार का, है ना, अवतल लेंस 3 प्रकार। इसलिए यहाँ पर कह दिया गया कि दोनों प्रकार के लेंसों को पुनः 3-3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, यानी 3 भागों में बांटा गया, ठीक ना। यथासंभव अपने शब्दों में समझे, अपने शब्दों में उत्तर दें, ये कोशिश रहे, लेकिन बात को समझो, निष्कर्ष वही निकलना चाहिए, ठीक ना। पहला उभय उत्तल, कुछ उभय देखो कहने का मतलब उभय कहने का मतलब कि समान, उभय कहने का मतलब क्या होता है?
समान, ठीक ना। और उत्तल, तो उत्तल से बना कैसे उत्तल, है ना। उभय उत्तल माने कि दोनों दाने उत्तल, उभय माने समान, दोनों दाने कैसे रहे समान, ठीक ना। जिसे कैसे कहते हैं उभय उत्तल, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, है ना, और वक्ता त्रिज्याएं भी समान होते हैं, इसलिए इसे कैसे कहते हैं उभय उत्तल, यानी कि सामान्य उत्तल जो है उसको कैसे कहते हैं उभय उत्तल। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से होता है कि कैसे होता है, दोनों दाने से उत्तल होता है, दोनों दाने से कैसे होता है उत्तल, ठीक है, दोनों दाने से कैसे होता है उत्तल, इसलिए कैसे कहते हैं उभय उत्तल, ठीक ना। ये है चित्र जैसा कैसा रहता। और एक है समतलोत्तल, कौन है प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो माने प्लेन, प्लेनो मतलब कि प्लेन, है ना। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कहने का मतलब कैसे इस प्रकार से, अथवा इस प्रकार से कह कर इसे भी दर्शा सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार का लेंस कैसे हो गया समतलोत्तल, है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि जिसका एक सतह समतल हो और दूसरा सतह उत्तल हो तो उसे कैसे कहते हैं समतलोत्तल लेंस, है ना। अच्छा, तीसरा है अवतलोत्तल लेंस, कौन लेंस अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस किसे कहता है ना। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है अवतलोत्तल, है ना, अवतल और उत्तल, है ना। कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है, इसका एक पृष्ठ अवतल, एक पृष्ठ अवतल, देखो एक पृष्ठ अवतल कैसे, अवतल कहने का मतलब कैसा होता है, ठीक है, तो ऐसा हो, है ना, ये अवतल हो गया, और ये है उत्तल, ठीक है ना, तो ये है उत्तल, तो ये उत्तल हो गया, अथवा इस तरह से अब ये रहे और फिर कैसे रहे इस तरह से रहे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये दोनों भाग हो ना, ये वाले भाग ऐसा, है ना, ऐसे ऐसे रहे, अथवा ऐसे, तो दोनों किसका होता है अवतलोत्तल का, किसका, है ना। इन पृष्ठों के वक्र त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती है, इसके वक्र त्रिज्या कैसे होते हैं भिन्न होते हैं, इस तरह से चित्र रहेगा किसका अवतलोत्तल का, ठीक है। तो उत्तल लेंस तो 3 प्रकार का हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से अवतल लेंस कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार के, अवतल लेंस कितने प्रकार के 3 प्रकार के, कौन कौन, है ना, देखो। तो अवतल लेंस कब आ गया है, कैसे आ गया है अवतल लेंस, ठीक है ना। उभयावतल, कौन वाला उभयावतल, उभयावतल मतलब कैसे कॉनकेव, ठीक ना, मतलब कि उभय, उभय कहने का मतलब कि दोनों दाने कैसे रहे एक समान, दोनों तरफ कैसे रहे, है ना अवतल, ठीक है। तो इसमें भी अवतल और इसमें कैसे अवतल, यानी कि इसको कैसे कहेंगे उभयावतल। तो समान अवतल को कैसे कहते हैं उभयावतल, जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हो अवतल हो, इन पृष्ठ के वक्र त्रिज्या समान भी हो सकती है तथा भिन्न भिन्न भी, तो इसे कैसे कहते हैं अवतल के उभयावतल लेंस, अवतल के उभयावतल, ठीक है, जिसकी इसका चित्र ये है, ठीक है। और एक कैसे है समतलावतल, कौन सा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है समतलावतल, एक भाग समतल, है ना, प्लेनो कॉनकेव, इसका एक भाग कैसे होता है समतल होता है, दूसरा भाग कैसे होता है अवतल होता है, इस प्रकार के लेंस को कैसे कहते हैं समतल अवतल। परिभाषा अपने से और बड़ा ही बन सकता है और छोटा ही बन सकता है ना। समतल प्लस अवतल बराबर समतल अवतल, है ना। ऐसा लेंस जिसका एक भाग समतल हो और दूसरा भाग अवतल हो तो इसके संयुग्म से बने लेंस को समतलावतल लेंस कहते हैं। परिभाषा तो अपने शब्दों में है ना। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से समतल और अवतल। तीसरा क्या है उत्तलावतल, कौन सा, है ना, जैसे कि नाम से पता चला है कि उत्तल और अवतल, है ना। इसका एक पृष्ठ उत्तल होता है, दूसरा का पृष्ठ कैसे होता है अवतल होता है, तो इसे कैसे कहते हैं उत्तलावतल। इसके वक्र त्रिज्या फोकस दूरी कैसे हो सकती है भिन्न भिन्न हो सकती है। ये था लेंस और उसके प्रकार, ठीक है। तो लेंस में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। इसको लेंस से संबंधित कुछ चीज, जैसे कि यहाँ पर मुख्य है ना, ये मुख्य अक्ष है, प्रकाश केंद्र है, ठीक है ना, लेंस के कोर है, फोकस है, मुख्य फोकस, द्वितीय फोकस, ठीक है ना, वक्रता केंद्र, अनंत, ये सब चीजें है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्या मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष यानी कि, है ना, लेंस के गोलीय तलों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लेंस को क्या कहते हैं अक्ष कहते हैं। लेंस को जोन अक्ष है ना, जैसे कहने का है ना कि देखो ये मान लिया क्या है लेंस है यहाँ पर, तो इसको समान अंतर जाएगा, तो यहाँ पर इसके सीधे वाली रेखा जो कैसे हो जाएगी लेंस अक्ष, मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष एक रहेगा, ठीक है। आगे का कहता है कि मुख्य फोकस, कौन वाला मुख्य फोकस, ठीक है। तो लेंस प्रत्येक लेंस के मुख्य अक्ष पर 2 फोकस स्थित होते हैं, कितने फोकस स्थित होते हैं 2 है ना, काहे कि दोनों तरफ से प्रकाश कैसे कर सकता आ जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग F1 से दर्शाते हैं और F2 से दर्शाते हैं, कहीं कहीं F1 है ना F2 ना दर्शा कर कैसे करेगा 2F1 है ना 2F2, अथवा मैंने कोई भी नाम से दर्शा, लेकिन F से दर्शाएंगे ना तो कैसे हो जाएगा ज्यादा सहूलियत होगा। उसके बाद कहता है कि फोकस दूरी, कौन दूरी फोकस लेंथ, ठीक है। अवतल अथवा उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के मध्य दूरी को कैसे कहते हैं फोकस दूरी, है ना। लेंस अथवा लेंस जो है ना प्रकाश को कैसे करे अपसारित या अपसारित करने के बाद जहां पर एक बिंदु पर है ना मिलता है उस तक की दूरी को कैसे कहते हैं लेंस की फोकस दूरी, जिसे कैसे दर्शाते हैं F1 से दर्शाते हैं अथवा है ना P(F1) से दर्शाते हैं F1 तक की दूरी को, है ना। और लेंस से कैसे होता है लेंस होता है कैसे एक होता है लेंस के वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। तो 2F1 और 2F2 से दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा ध्यान किया जाए तो देखा जाए इस प्रकार से कि ये है लेंस, कौन सा लेंस है
उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ पर हो गया कच्ची प्रकाश केंद्र, ठीक है। यानी इसको कैसे दर्शाएंगे, पी से दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, पी से, ठीक है। अच्छा इस तरफ हो जाएगा कच्ची F1, यहाँ पर कच्ची हो जाएगा F2 और यहाँ पर कच्ची हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम दर्शाएं तो यहाँ पर हो जाएगा F2 नहीं दर्शा 2F1 से दर्शाते हैं, यहाँ पर कैसे हो जाएगा 2F2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाता है, देखो यहाँ पर ध्रुव पर वस्तु रख दिए हैं, यहाँ पर ध्रुव और F1 के बीच, यहाँ पर F1 के बीच और यहाँ पर 2F1 F2 के बीच और यहाँ पर F2 के बीच और F2 और अनंत के बीच और इधर अंदर कर देता कच्ची अनंत पर, ठीक है। उसी प्रकार से P और F2 के बीच है ना, यहाँ पर वस्तु रहेगा तो F2 पर, यहाँ पर रहेगा तो कच्ची F1 F2 और 2F2 के बीच। इस प्रकार से क्या होता है, इसका स्थिति होता है, इसमें क्या होता है स्थिति, माने कि नीचे ही प्रतिबिंब बनेगा तो उसको प्रतिबिंब वाले भाग में देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्थान को बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से लेकर F1 तक की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी, इन्हें से भी कहेंगे तो कच्ची फोकस दूरी, केंद्र से लेकर के 2F2 तक के इसको कच्ची कहेंगे वक्रता केंद्रीय, है ना। यहाँ पर से यहाँ तक की दूरी तो कच्ची वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अच्छा याद कर थोड़ा सा कि दर्पण से परावर्तन होता था, दर्पण से क्या होता था परावर्तन, क्यों होता था, क्योंकि इसका एक सतह का रहता था रंजित रहता था, रजित रहता था, ठीक है। जगह से प्रकाश का होता था टकरा करके वापस लौट जाता था, इस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लेंस जो है, लेंस का है रंगा हुआ नहीं है, जगह से प्रकाश का हो जाएगा भाग जाएगा, ठीक है ना। और इस घटना को क्या कहेंगे अपवर्तन कहेंगे, ठीक है। यानी कि है ना अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कैसे देंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, है ना, और वह किरणें कैसे होती है अपवर्तित होते हैं, माने कि मुड़ जाती है ना, बिना है ना वापस लौटे मुड़ जाती है, वापस नहीं लौटते, तो इस घटना कैसे कहते हैं प्रकाश के, है ना। यह क्रिया जब लेंस से होगा तो लेंस से अपवर्तन करेगा, जब प्रिज्म से होगा तो प्रिज्म से अपवर्तन, तो हम लोग का प्रिज्म का अपवर्तन यहाँ पे तो पढ़ना नहीं लेंस से, है ना। तो जब प्रकाश लेंस से एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है और वह किरण अपवर्तित अभिलंब से दूर अथवा निकट आ जाती है, दूर जाती है अथवा निकट आती है, तो यह घटना कैसे कहते हैं लेंस के अपवर्तन, ठीक है ना। अच्छा इसके नियम भी है लेंस के अपवर्तन, तो अपवर्तन के कितने नियम है, दो नियम, कितने नियम है, दो नियम, लेंस का अपवर्तन के दो नियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर अगर लेंस पार दें, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से नहीं डालते हैं, ऐसे डालते हैं, ठीक है। मुख है प्रकाश आता है ना, ये है आपतित किरण, ठीक है। और यहाँ पर क्या अभिलंब, ठीक है, यहाँ पर से क्या हो गया ये अपवर्तित किरण, है ना। जाना चाहिए था इसको सीधे ऐसे, लेकिन क्या हो गया, अथवा हो सकता है कि यहाँ पर से दूर ऊपर भी चल जाए, ठीक है ना। यानी कि है ना देखो यहाँ पर क्या होता है कि अपवर्तन के मुख्य दो नियम, पहला कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर मिलता है, आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब, है ना। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर परावर्तित किरण लिखा गया लेकिन परावर्तित किरण तो होगा नहीं, है ना, अपवर्तित किरण होगा, तो ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, कि आपतित किरण है ना और अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, तो अनंत से आ रही प्रकाश की किरणों को कैसे कहते हैं आपतित किरण, ठीक है ना। और जो लेंस से कैसे होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाता है तो उसे कैसे कहेंगे अपवर्तित किरण, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाती है पी वाला जैसे कैसे है आपतित किरण, यहाँ पर आर वाला जैसे कैसे है अपवर्तित किरण, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर दो माध्यम में रहता है लेंस, है ना, तो एक है इधर विरल, एक है कच्ची सघन, तो जब प्रकाश की विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर, तो अभिलंब है एन, है ना, तो अभिलंब जब एन है तो एन की ओर मुड़ा कि नहीं मुड़ा, देखो जाना चाहिए था इसको सीधे लेकिन चल गया अंदर की ओर, है यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन जब कचो सघन से विरल माध्यम में जाए, है ना, तो प्रकाश की किरणें कहाँ जाएगी, मतलब कि अभिलंब से दूर रहता है, जाना चाहिए था इसको कैसे इस तरह से, लेकिन चल गया कहाँ दूर हट गया, है ना, अभिलंब बीच वाला भाग है तो दूर हट गया ना। तो इस चित्र को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, चित्र से व्याख्यान करेंगे ना तो ज्यादा उचित होगा, चेक करता है जो समझे कि अच्छा बढ़िया बात है जानता है, ठीक है। तो पहला नियम तो हम लोग देख लें कि आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा कि आपतन कोण की जया साइन आर, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जया, है ना, साइन आर हमेशा एक कैसे होता है नियतांक होता है जिसे म्यू से दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, और म्यू बराबर हो जाता है साइन ए बटे साइन, और इस नियम को कैसे कहते हैं स्नेल के नियम भी कहते हैं, कोई दिक्कत है ना। एक बाद आता है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब के नियम मानते हैं, अगला क्लास में देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस लिख लो।